हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पतझड़ का अंत। सुहाग सेज पर बैठी सुषमा कितनी सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में सजी हुई वो बड़ी बेताबी से अपने पति समीर का इंतजार कर रही थी। एकाएक दरवाजा खुला और समीर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सुषमा समीर को देखते ही रोमांचित हो उठी। समीर ने अंदर आकर धीरे से दरवाजा बंद किया। पलंग पर बिल्कुल पास आकर वो बैठ गया। फिर सुष्मिता का घूंघट उठाकर उसे आत्मविभोर हो देखने लगा। सुषमा उसे इस तरह गौर से देखने पर बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हें जो आज के पहले मेरी नहीं थी। पता है सुषु, पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था तभी मुझे लगा कि तुम ही मेरे जीवन की पतवार हो, और अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरा जीवन अधूरा ही रहता। फिर समीर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सुषमा पता नहीं कब उसके आगोश में समा गई। उस रात सुषमा के जीवन के पतझड़ का अंत हो गया था। शायद 40 साल के कठिन संघर्ष का अंत हुआ था। सुषमा और समीर दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई थी। प्यार और खुशी में दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते एक साल बीत गया और आज सुषमा की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों के दोस्तों के साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। घर आंगन बिजली की रोशनी से ऐसा सजा था जैसे घर में शादी हो। सुषमा के घर वालों ने जब ये साजो श्रृंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और छोटी बहन जया अपनी माँ से बोली, माँ, दीदी को इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे शादी की सालगिरह है, कोई दीदी की शादी तो नहीं। सुषमा की माँ बोली, हमें क्या, पैसा उन दोनों का है, जैसे चाहे खर्च करें। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनी, पर जब सभी लोग चले गए तब सुषमा ने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ, तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का ये सुख देखकर? हाँ, खुश तो हूँ बेटी, तेरा जीवन तो सुखमय हो गया, पर प्रिया और सचिन के बारे में सोचकर रोना आता है। उन दोनों बिन बाप के बच्चों का क्या होगा? माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना उन दोनों को देखने वाली। तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करते हैं। जब मैंने एक बहन की शादी कर दी तो दूसरी की भी कर दूंगी। और हाँ, सचिन की भी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ, पूरी तो हो गई है, लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना। माँ, तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्द लग जाए। सुषमा, हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। जब तू हमें छोड़कर चली आई तो हम तो अपने को अनाथ समझने लगे हैं। अभी सुषमा और माँ बातें कर ही रहे थे कि समीर आ गया। वो हंसते हुए बोला, क्यों सुषु, आज माँ आ गई तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। माँ की ओर देखकर सुषमा बोली, माँ, अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी बीत गई है। हम भी खाना खाकर सोएंगे, सुबह हमें कॉलेज जाना है। सुषमा जब कमरे में आई तो समीर थाली सजाए उसका इंतजार कर रहा था। सुषु, कितनी देर लगा दी आने में? यहाँ मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा पागल हो रहा था। थोड़ी देर तुम और नहीं आती तो मेरा तो दम ही निकल जाता। समीर, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें तो ना कहो। ठीक है, अब हम शुभ शुभ ही बातें करेंगे। पहले तुम आओ तो मेरे पास। समीर, हमारी शादी को एक साल बीत गया है, लेकिन तुम्हारा प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से और बढ़ गया है। फिर तुम मेरे इस बढ़े हुए प्यार का आज के दिन कुछ तो इनाम दोगी? बिल्कुल नहीं, अब आप सो जाइए, सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। सुशु, अभी मैं सोने के मूड में नहीं हूँ, अभी तो पूरी रात बाकी है। वो मुस्कुराता हुआ बोला। सुबह सुषमा जल्दी तैयार हो गई और कॉलेज जाते समय माँ से बोली, माँ, मैं दोपहर में आऊँगी, तब तक तुम मत जाना। नहीं सुषमा, मैं भी अभी निकलूंगी, पर तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ, बोलो। प्रिया का एमए में दाखिला करवाना है। अगर 5,000 रुपये दे देती तो बेटी उसका दाखिला हो जाता। ठीक है माँ, मैं किसी से पैसे भिजवा दूंगी। सुषमा, एक तेरा ही सहारा है बेटी। मैं तुझसे एक और बार कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा फिजूल खर्ची मत किया कर। माँ, तुम्हें तो पता है कि मैंने बचपन से लेकर
1 साल पहले तक कितना संघर्ष किया है, जब पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था। तब से ही मैंने घर चलाने, खुद पढ़ने और भाई बहनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब क्या मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, फिर भी पैसे बचा कर चल। हमें भी तो देखने वाला कोई नहीं है। आज सुबह ही जया का फ़ोन आया था कि दीदी, आज मंटू का जन्मदिन है, तुम और जीजाजी ज़रूर आना। हाँ आऊँगी। और हाँ दीदी, एक बात तुमसे कहनी थी। तुमने अपनी फ्रेंड की शादी में जो साड़ी पहनी थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी, मेरे लिए भी एक वैसी ही साड़ी लेती आना प्लीज़। ठीक है, बाज़ार जाऊंगी तो देखूंगी। दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, तुम अपनी वाली साड़ी ही मुझे दे दो। जया, वो तुम्हारे जीजाजी की पसंद की साड़ी है। तो क्या हुआ, अब तुम्हारी उम्र तो वैसी चमक दमक वाली साड़ी पहनने की नहीं है। जया, मेरी उम्र को क्या हुआ है, मैं तो तुमसे 5 साल ही तो बड़ी हूँ। ये सुनते ही जया ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और सुषमा फ़ोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचने लगी थी। दुनिया कितनी स्वार्थी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वो मेरी अपनी माँ भाई बहन ही क्यों ना हो। मैंने सभी के लिए कितना कुछ किया और आज भी जिसे जो ज़रूरत होती है पूरी कर रही हूँ, फिर भी किसी को मेरी खुशी सुहाती नहीं। जब मैंने शादी का फैसला किया था तब भी घर वालों ने कितना विरोध किया था। कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊं। वो तो बस समीर थे जिन्होंने मुझे अपने प्यार में इतना बांध लिया कि मैं उनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। सुषमा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। समीर पीछे से आकर बोले, जाने मन, इतनी देर से आखिर किससे बातें हो रही थी? जया का फोन था। समीर, आज उसके बेटे का जन्मदिन है। तो ठीक है, शाम को चलेंगे दावत खाने। और हाँ, तुम वो नीली वाली साड़ी शाम को पार्टी में पहनना। उस दिन जब तुमने वो साड़ी पहनी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। समीर, लेकिन वो साड़ी तो जया मांग रही है। क्या? हाँ, वैसे मैंने उससे कह दिया है कि वो आपकी पसंद की साड़ी है। तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना और वो साड़ी उसे दे देना, आखिर वो तुम्हारी बहन है। समीर, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि नाश्ते के बगैर कॉलेज जाने की सोचूं। सुषमा और समीर एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक जैसे थे, भावनाएं एक जैसी थी। एक दिन सुषमा का भाई सचिन आया और बोला, दीदी मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए? शहर से बाहर 1-2 जगह नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 10,000 रुपए दे दो। इतने रुपए का क्या करोगे सचिन? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी तो चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सचिन, अभी मैं इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजा जी की बहुत इच्छा है कि हम शिमला जाएं। शादी के बाद हम कहीं गए ही नहीं थे। दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना ये सब बेकार के चोचले हैं। मुझे पैसे की जरूरत है, वो तो तुम दे नहीं सकती और ये फालतू का खर्च करने को तैयार हो। सचिन, क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे, इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूँ और जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूँ तो बात बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। सचिन, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वो तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूँ, समीर खुश है, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? समीर एक दिन अचानक जिद कर बैठे कि सुशु, आज मैं अपनी ससुराल जाना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या बात है? अरे, आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर जया भी तो आई होगी। और हाँ, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगी। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। सुषमा मुस्कुरा दी थी। सुषमा आज काफी सज धज कर लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहनों से अपने को सजा लिया था। माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तू बड़ी सज कर आई है। अभी सुषमा कुछ कहना चाह ही रही थी कि प्रिया बोली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। प्रिया की बातें सुनकर सुषमा का खून खौल उठा, पर वो कुछ नहीं बोली। माँ ने आदर के साथ बेटी को बैठाया और दामाद जी से हाल समाचार पूछे। सुषमा बोली, माँ, खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो।
माँ ये सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए। फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि सचिन की नौकरी के लिए 50,000 रुपये चाहिए। बेटी अगर तुम दे देती तो। सुषमा बौखला उठी। माँ की बात बीच में काट कर बोली, माँ अब और नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूंगी? मैं जब 12 साल की थी तब से ही तुम लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रही हूँ। रात रात भर जागकर मैं एक एक पैसे के लिए काम करती थी, फिर सभी को इस योग्य बना दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति है और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सबके लिए करते करते थक गई हूँ माँ। अब मैं जीना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए। जिंदगी की खूबसूरत 40 बहारें मैंने यूं ही गंवा दी। अब और नहीं। मेरे जीवन के पतझड़ का अंत हो गया है। अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।